एक बार एक हिरन को प्यास लगी थी। वह जंगल में पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वह हिरन एक पेड़ के नीचे बैठा जाता है। तभी उसने नदी के पानी की आवाज़ सुनाई देती है। हिरन तुरंत उठकर पानी की आवाज़ की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे एक बड़ी नदी दिखाई देती है। वह उसे देखकर बहुत खुश होता है। वह तुरंत दौड़कर नदी के पास जाता है। जैसे ही वह नदी के पास पानी पीने के लिए झुकता है, उसकी नज़र दाएं तरफ जाती है तो उसे शिकारी तीर धनुष के साथ निशाना लगाए दिखाई देता है। फिर उसकी नज़र बाएं तरफ पड़ती है तो उसे झाड़ियों के पीछे एक शेर नज़र आता है। अब हिरन ने मन में पानी पीने का ख्याल भी नहीं रहता। तब उस पानी प्यास भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वह हिरन अपने पीछे देखता तो उसे आग लगी दिखाई देती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए तो जाए कहाँ। अपने दाहिने तरफ देख रहा था दो शिकारी और बाएं तरफ देख रहा था तो शेर था और पीछे देख रहा था तो आग लगी थी जो उसकी तरफ बढ़ रही थी और सामने उसके गहरी और लंबी नदी थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे। चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। हिरन सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि मरना तो है, क्यों ना अपना काम करके ही मरे जिस काम के लिए आए थे। और हिरन पानी पीने लगता है तभी काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। बारिश से पीछे लगी आग बुझ जाती है और बारिश के कारण शिकारी का निशाना चूक कर शेर को लग जाता है। अब शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। हिरन जब पानी पीकर अपने दाएं तरफ देखता है तो शिकारी उसे नहीं दिखाई देता है और बाएं तरफ देखता है तो उसे शेर भी नहीं दिखाई देता है और पीछे देखता है तो आग बुझ चुकी होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि इंसान के जीवन में जब तकलीफ आती है तो चारों तरफ से आती है तो इंसान डर जाता है, पर उसे डरना नहीं चाहिए और 2 मिनट अस्थायी होकर सोचना चाहिए। इंसान के पास जब कामयाबी आने वाली होती है तो उसके पास चारों तरफ से मुसीबतें आना शुरू हो जाती है, पर उस समय जो इंसान निडर होकर खड़ा रहता है कामयाबी उसी को मिलती है। जय हिंद, जय भारत।